बुद्धि शुद्ध हो, तुम जितेंद्रिय हो, तुम धर्मात्मा बनो, इससे बड़ी शांति और क्या है। हम समझते हैं रुपया मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, तो हम कर्म ऐसे कर रहे हो, शरीर स्वस्थ है, निंदनीय कर्म कर रहे हो, क्या फायदा ऐसे स्वस्थ शरीर का। खूब रुपया है, गंदी जगहों में खर्चा कर रहे हो, गंदी आदतें, बड़ा क्या फायदा ऐसे रुपया का। पूरा जीवन पशु की तरह व्यतीत कर रहे हो, मांस खा के, शराब पी के, बेविचार कर, क्या ऐसा जीवन भैया। अगर धर्म से चल रहे हो, भले सूखी रोटी खा रहे हो, तो आपका आगे जो भविष्य आएगा बहुत प्रकाशमान होगा। गलत चल रहे हो, अंधकार आएगा, सह नहीं पाओगे, पक्का समझो। जो कर्मों का फल भोगना पड़ता है, भजन ही तो कर रहे हैं भगवान के मार्ग में, भोगना पक्का। बड़े बड़े महात्माओं को इसलिए डरो, कोई गंदा आचरण न बन जाए जिसका परिणाम जब आवेगा, अभी क्या तुरंत परिणाम थोड़ी होता है। देखो कहते हैं भगवान का क्या तुरंत देना चाहिए, तो हमारे यहाँ कानून भी भाई, मुकदमा चलता है, उसके साक्ष्य प्रकट होते हैं, भाई वे प्रमाण है कि अपराधी है, फिर न्यायाधीश, फिर भी उसको चांस दिया जाता है कि आप राष्ट्रपति से प्रार्थना करो, निवेदन करो, अगर वहां से माफ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर फांसी। वर्षों लगते हैं। तो हमारा तो बहुत बड़ा हिसाब किताब अनंत ब्रह्मांडों का, लेकिन जिस दिन रजिस्टर सामने आता है, वहां किसी वकील की जरूरत नहीं होती, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती, फिर जो दुर्गति शुरू होती है, अब वहां कोई देखने वाला थोड़ी होता है दुर्गति का। इसलिए बहुत सावधान रहो और विश्वास करो, भगवान की शरण में हो गए, अब दुख तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर नाम जप करते हुए चलो, ये अध्यात्म है। देखो भाई, ये पार्थिव बुद्धि से, मलिन बुद्धि से, गंदे आचरण करने वाली की बुद्धि से ये समझ में नहीं आएगा। आपको तर्क वितर्क उठ जाएंगे कि ऐसा कैसे, ऐसा। एक ने कहा कि हमें फंसा दिया, देख लो कैसी माया रची, हमें दुख पे दुख देते भगवान चले जा रहे हैं। चल, चलो तुम्हारी बात मान गए, तो भगवान संत रूप में, सदगुरुदेव रूप में तुम्हें मुक्त करने के लिए भी तो है, शास्त्र रूप में तुम्हें मुक्त कर, ये खेल दुखदाई है, इधर आ, ये खेल खेल, मेरे दोनों खेल बनाए, अब तुम आज्ञा ना मानो, मनमानी जाके खेलो, तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। और अगर सही पूछो तो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हो, किसी को नहीं। आप अपने को जानते नहीं है, इसलिए इस शरीर को मैं मानकर गलत भावना कर लिए। नहीं, आप समझो, चाहे एक चम्मच में गंगा जल ले लो तो गंगा जल, एक टैंकर भर लो तो गंगा जल, और धारा में तो गंगा जल। तुम भगवान के अंश हो ना, तो अंश में पूर्णता है, वो पूर्ण है। वेद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से कुछ भी निकाला जाए वो पूर्ण ही होता है। तभी गोस्वामी जी कह रहे जानत तुम्हें, तुम्हें हो, जो तुम्हें जान जाता है वो तुम्हें हो जाता था, भगवत स्वरूप हो जाता। क्यों? वो भगवत स्वरूप था, भूल के संसार में लग गया, नहीं तो घट घट में वही रमा हुआ है, दूसरा तो है नहीं। तो अब दो अज्ञानी हो तो तुम दोष देने लगते हो। गोस्वामी जी पहले लिख गए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे अब क्या करें, भगवान की ऐसी इच्छा थी, क्या करें, वो समय ही ऐसा था, हो गया। और ऐसे ऐसे दैव हमारे भाग्य में, ऐसे भाग्य मिटाने के लिए आए हो, पशु की तरह भाग्यवश भोगने के लिए नहीं आए हो। ऐसे कर्म करो, ऐसा आराधना करो, ऐसी दूसरों की सेवा करो, ऐसा बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करो कि तुम माया पर विजय प्राप्त करो, अपने नए भाग्य की रचना करो। बिल्कुल सावधान, अपराध बन जाए, गलती बन जाए तो भोगना ही पड़ता है। देखो, हम तुम तो भगवान का नाम जप करते हैं, महाराज दशरथ जी भगवान के पिताश्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान राम पुत्र बन के आए कि नहीं, पर अनजाने में अपराध बन गया। श्रवण कुमार जी जल भर रहे थे, तो घड़े से डुब डुब ऐसी आवाज आई, तो उनको लगा कि कोई हिरन जल पी रहा है। तो शब्द वेदी बाण संधान करना जानते थे, शब्द जहां है उसी में वेद दें। वो श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब वो हा ऐसी आवाज, उनको लगा है तो मनुष्य की आवाज है। नजदीक गए तो देखा ब्रह्मचारी वेश, तपस्वी वेश। वो घबरा गए एकदम, क्योंकि उनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं। अचानक ये गलती हो गई, उनको गोद में लिया, बाहर निकाल के लाए। कहा आप चिंता मत, बोले चिंता नहीं, तो प्राण जा रहे हैं। सीधे हृदय पे लगाए, एक बात की चिंता है, मेरे माता पिता वो कांवर में बैठे हुए हैं, वो प्यासे हैं, आप पानी पिला देना। दशरथ जी की तो हालत का कि ऐसा कैसे अपराध बन गया, बड़े विकल हैं, अनजाने में अपराध बन गया।
नजदीक गए, अब उनके तो प्राण निकल गए श्रवण कुमार के। जल लेके गए तो उनका बेटा इतना विलंब क्यों हो गया? बोले नहीं, हिम्मत नहीं थी बोल। तो बोले बेटा आज तक तुमने कभी अवज्ञा नहीं की, मैं पूछ रहा हूं फिर बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो माता पिता के अनन्य भक्त थे, जैसे भगवान की आराधना ऐसे अपने माता पिता की। तब कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं? मेरे श्रवण कुमार नहीं हो सकते तुम? तो उनका हाँ मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ हूं। तो मेरा बेटा कहाँ है? अब मेरे से गलती हो गई, वो अंधे थे, अब मेरे से गलती हो गई। मुझे शब्द वेदी बाण संधान करने का ज्ञान है, वो जल भर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कोई हिरन जल पी रहा है, बाण संधान, वो मृत्यु को दम पिघल, आप पानी पी लीजिए। दशरथ जी ने कहा पुत्र का हत्यारा और उससे हम पानी पिए? नहीं महाराज, मैं अपने प्राण त्यागूंगा, क्योंकि आंखें हैं नहीं और वो हमारी भगवान की तरह आराधना ऐसा दूसरा कोई कर नहीं सकता, मेरे प्राण ही निकलेंगे। पर जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूं ऐसे आप भी मरोगे। और उन लोगों ने शरीर छोड़ दिया। देखो भगवान पुत्र बनकर आए लेकिन इसको नहीं मिटाया। दशरथ जी को वैसे ही तड़प तड़प कैकेयी जी के हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं कि राम अगर वनवास गए तो मैं मरूंगा, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, तेरे हाथ जोड़ता हूं, भरत को राजा बना दूंगा, राम जी को अयोध्या में नहीं रहने दूंगा, गुरु जी के घर में रख दूंगा, पर उनको वनवास बस एक बार देख लिया करूंगा, जीवित रहूं, मान जाता हूं। तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए। ये देखो एक कर्म जिनके भगवान पुत्र बन करके आए, नहीं हटाना। इसलिए होश में हम तुम तो क्या है, वो जिनके भगवान पुत्र बन गए, जिन सही भाषा में कहे तो जो भगवान के बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त किए, उनका भी नहीं मिटा। तो इसलिए हम लोग बहुत सावधानी से कर्म करें, कोई अपराध न बन जाए, कोई ऐसी गलती न बन जाए, और भगवान का भरोसा रखें, पीछे के सब भस्म हो जाएंगे। आगे जो हमारे नवीन कर्म है, सुधार सावधानी से करेंगे तो अपराध नहीं बनेंगे। जो शरीर रचना के समय कर्म का हिसाब दिया गया उसे राधा राधा कह के भोग लेते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त होते हैं, भगवान के समीप चलते हैं। बकाया ये जैसे मलिन बुद्धि से तर्क वितर्क, ऐसा क्यों वैसा, ये सब नहीं है, तुम समझ नहीं पाओगे। अध्यात्म है, जब तक भजन नहीं करोगे, पवित्र आचरण नहीं करोगे, तो आध्यात्मिक की बातें समझ में आ जाएंगी क्या?